भेद, अपने मकाशफात खोलता है। कई बार हम दुआ करते हैं और दुआ में हम एक लफ्ज बार बार बोलते हैं और खुदावन से अपील करते हैं कि ऐ खुदा अपने भेद, अपने मकाशफात हम पर खोल। सवाल यह है कि खुदा क्या हमारे ऊपर अपने भेद खोलना चाहता है या नहीं खोलना चाहता। तो बाइबल बताती है कि खुदा अपने भेद अपने लोगों पर खोलना चाहता है, अपने मकाशफात खोलना चाहता है। जब हम बाइबल को शुरू से पढ़ते हैं, बाइबल की रिसर्च करते हैं, तो बाइबल का खुदा अपने लोगों के साथ हमेशा अपने भेद, अपने मकाशफात खोलता रहा है। ज़बूर नंबर 25 उसकी 14वीं आयत पढ़ के मैं कलाम को शुरू करूंगा। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। 25वें ज़बूर में आमीन आमीन। खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। कलाम में लिखा है खुदावंद के राज को, खुदावंद के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। कलाम में जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे अंबिया के साथ खुदा ने अपने भेद, अपने मकाशफात खोले, और फिर हम सीखेंगे कि वो आज हमारे साथ भी अपने भेद शेयर करना चाहता है, खोलना चाहता है। जो कुछ खुदा जमीन पर करने को है, जो कुछ खुदा जमीन पर करना चाहता है, बाइबल ये बताती है कि वो अपने लोगों पर उन भेदों को खोलना चाहता है, उन मकाशफात को वो अपने लोगों पर अयां करना चाहता है, आशिकारा करना चाहता है। फिर जब हम आमोस की किताब में 3 बाब की 7वीं आयत को पढ़ते हैं, तो उसका एक तजर्बा है खुदा के बंदा का, और खुदा के साथ जो उसकी अप्रोच है, उससे वो एक खास बात, खास भेद हम पर खोलता है। कलाम ये बताता है कि खुदा का बंदा सिखाता है कि कोई ऐसी बात नहीं जो खुदा जमीन पर करने को हो और उससे अपने लोगों पर, अपने अंबिया पर, अपने खिदमत गुजार नबियों पहले ना खोले। जैसा कि हम पैदाइश में भी पढ़ चुके हैं और पहले सुन भी चुके हैं कि खुदा जमीन पर जब कुछ करने को था, तो उसने फैसला किया कि ये मुनासिब नहीं है कि मैं जो कुछ करना चाहता हूं अपने बंदा पर, इब्राहिम पर, उस भेद को ना खोलूं। आमोस 3 बाब की 7वीं आयत पढ़ते हैं। यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता, यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता, जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। जब तक पहले अपने भेद, अपने दिल की बात, जो कुछ वो जमीन पर करने को है, अपने बंदों पर, अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आशिकारा ना करे। कलाम में लिखा है यकीनन, यकीनन खुदा ऐसा जरूर करता है। अपने भेद पहले अपने नबियों पर, अपने खिदमत गुजार बंदों पर पहले खोलता है, फिर जमीन पर कुछ करता है, और करने से पहले वो मुनासिब समझता है कि मैं अपने नबियों पर, अपने बंदों पर भेद खोलूं। खुदा की नेचर, खुदा की फितरत आज भी वही है।
خدا کے خیال، خدا کی سوچ آج بھی وہی ہے. خدا اپنے مکاشفت اپنے لوگوں پر کھولنا چاہتا ہے. چند ایک مثالیں ہمیں بائبل میں سے ملتی ہیں. نوح کے بارے میں خدا زمین پر کچھ کرنے والا تھا. زمین پر خدا ایک بڑا طوفان بھیجنے والا تھا. اس سے پہلے کہ خدا کام کرے، نوح کو خدا نے یہ مکاشفہ دیا اور اس نے کہا کہ میں کچھ کرنے والا ہوں. اس سے پہلے کہ میں کچھ کروں، کچھ لوگوں کے لیے ایک بڑی کشتی بنائی جائے. ساتھ ساتھ وہ کشتی بناتا اور ساتھ ساتھ وہ منادی کرتا رہا کہ خدا زمین پر کچھ کرنے والا ہے. بے شک یہ بھید جو خدا کے اندر تھا، یہ خیال جو خدا کے اندر تھا، یہ اس نے اپنے بندہ نوح پر کھولا. باقی لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس طرح سے ابراہیم پر خدا نے اپنے بھید کھولے. پچھلے دنوں میں ہم نے یہ بھی سیکھا، خدا نے یوسف پر اپنے بھید کھولے اور اسے قید سے اٹھایا اور بادشاہی دے دی. بادشاہ نے اپنے منہ سے کہا، میرے علاوہ باقی ساری قوم، سارے ملک پر تو ہی حاکم ہوگا. آمین. جب خدا اپنے بھید کھولتا ہے، جب خدا اپنے مکاشفات کھولتا ہے، تو خدا قیدیوں کو بادشاہی دے دیتا ہے. پھر ایک اور نبی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، دانیل کی کتاب میں 2 باب سے شروع ہوتا ہے. بادشاہ نبوکدنصر کو خواب آتا ہے اور اس خواب میں وہ پریشان ہو جاتا ہے اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس کو رات بھر نیند نہیں آتی. اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے نجومیوں کو، کشتیوں کو، اپنے تمام عالموں کو وہ بلاتا ہے کہ اس کی خواب کا تعبیر بھی کریں اور پھر اس کو خواب بھی بیان کریں. اب ان تمام لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی نجومی، سحر، جادوگر یا کوئی کشتی کچھ بھی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بادشاہ اپنا خواب بھی نہ بتائے اور تعبیر بھی پوچھے. یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہاں، دیوتا ہو جو انسانی حد سے اوپر ہو، وہ کر سکتا ہے. بادشاہ نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر یہ فیصلہ ہے کہ سب جو لوگ غلط نبوتیں کرتے اور غلط تعبیریں کرنے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے قتل کیے جائیں. ایوک نام ایک شخص ہے، اس کو مقرر کر دیا گیا کہ وہ سارے لوگوں کو جو نجومی ہیں ان کو قتل کرے. پھر وہ دانیل کے رفیقوں کو بھی تلاش کرنے لگے، ڈھونڈنے لگے کہ ان کو بھی قتل کیا جائے. تو دانیل نے ایوک سے کہا کہ مجھے مہلت چاہیے، بادشاہ سے مجھے مہلت لے کے دو اور ہم اپنے خدا سے دعا کریں گے. ہمارا خدا بھید کھولنے والا ہے. آمین. ہمارا خدا بھید کھولنے والا ہے. یقیناً وہ اپنے بھید کھولے گا. بادشاہ سے مہلت مل گئی. اس نے اپنے رفیقوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ کچھ ہونے والا ہے، تباہی ہونے والی ہے، بہت سارے لوگ قتل ہونے والے ہیں اور بادشاہ ہمیں بھی تلاش کرتا ہے کہ قتل کرے. تو آئیں اپنے خدا سے اس کی رحمت طلب کریں. دانیل کے 2 باب میں 18ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں. پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا. اس نے
आसमान के खुदा को मुबारक कहा। आमीन। दानियल अपने खुदा के सामने झुका। दानियल ने अपने खुदा के सामने दुआ करनी शुरू की, अपने रफीकों को अपने साथ लाया, अपने सारे दोस्तों को उसने जमा किया। अब वो झुक गए और खुदा से उसकी रहमत तलब करने लगे और खुदा से दुआ करने लगे, खुदा अपने भेद हम पर खोल। हम नहीं चाहते कि हम दूसरे लोगों के साथ हलाक हों। तो बाइबल में लिखा है खुदा ने दानियल पर वो राज खोला, वो ख्वाब भी और उसकी तबीर भी उसको मिल गई। फिर वो बादशाह के पास गया। अरयूक बादशाह के पास जाके कहता है, असीरों में से एक शख्स है, वो इस भेद को खोलना चाहता है आपके सामने। तो बादशाह ने इजाजत दी। लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है, और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं, ये कह के उसने बादशाह पर ख्वाब जाहिर किया। फिर उसकी तबीर करना शुरू की। जब उसने सारा भेद और सारा ख्याल उसके सामने खोल दिया, उसका ख्वाब जाहिर किया, फिर उसके बाद उसने और भी कुछ किया, उसकी तबीर भी कर दी। तो बादशाह यूं कहता है 48वीं आयत में, बल्कि 47वीं आयत में इस तरह से लिखा है, बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा मबूदों का मबूद और बादशाहों का खुदा और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस भेद को खोल सका। आमीन। बादशाह दानियल के इस बात से हैरान होता है और कहता है कि तेरा खुदा यकीनन मबूदों का मबूद है, तेरा खुदा यकीनन बादशाहों का बादशाह है और राज और भेद खोल सकते हैं, और तेरे ऊपर उसने खोला और इस तरह से सारे लोगों की जान बच गई। आमीन। आज भी खुदा यही चाहता है, खुदा की सोच आज भी यही है। आज भी खुदा अपने भेद कलीसिया पर खोलना चाहता है, अपने राज खोलना चाहता है, जो कुछ वो जमीन पर करना चाहता है, अपने लोगों पर वो भेद खोलना चाहता है। सुनिए क्या होता है जब भेद खुलते हैं तो लोग हलाकत से बच जाते हैं। पौलुस रसूल कहता है, नेमतों की आरजू रखो, खुसूसन इसकी कि नबूवत करो। खुदा के भेद खोलो, लोगों पर नबूवत करो, खुसूसन इसकी कि नबूवत करो। बहुत सारी नेमतों की आरजू रखो और ये भी दुआ करो कि खुदा अपने भेद कलीसिया पर खोले और कलीसिया नबूवत करे और कलीसिया लोगों पर वो भेद जो छुपे हुए खोले, और जो कुछ खुदा जमीन पर करने को है कलीसिया लोगों पर जाहिर करे और लोग ये बोलना शुरू करें, यकीनन इनका खुदा मबूदों का मबूद है, यकीनन इनका खुदा जिंदा खुदा है। बाइबल लिखा है, तुम अपने कामों से खुदा का जलाल जाहिर करो। जब उसके भेद खोलते हैं, लोगों के दिल टूटते हैं, लोग कलीसिया में शामिल होते हैं, लोग मसीह यीशु को कबूल करते हैं। खुदा ऐसा ही करना चाहता है। हम आराम से कह देते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये नबियों का काम था। खुदा नबियों पर नबूवत नाजिल करता था, खुदा नबियों पर अपने भेद खोलता था। हम इससे खुश हो जाते हैं कि खुदा नबियों पर अपने भेद खोलता था। यकीनन खुदा कलीसिया पर अपने भेद खोलना चाहता है। कलीसिया पर खुदा अपने मकाशफात खोलना चाहता है।
कलीसिया से खुदा बातें करना चाहता है। राज किस पर खुलता है? जो उसका दोस्त होता है। कोई भी अपना राज अपने दोस्त पर खोलता है, दूसरों पर नहीं खोलता। तो यीशु मसीह ईमानदारों के साथ कलाम, अपने शागिर्दों के साथ कलाम करता है, कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ कलाम करता है। तो यूं कहता है, यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 15वीं आयत में पढ़िए। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में 15वीं आयत में क्या लिखा है? यूं लिखा है, यीशु यूं कहता है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा। आगे गौर से सुनिए, क्योंकि नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। उसके सामने कोई राज नहीं, कुछ भेद नहीं खुलता। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने दोस्त कहा है। बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। नौकर नहीं कहता, हम उससे आका नहीं कहते, दोस्त कहते हैं। वो हमारा भाई है, वो हमारा दिली दोस्त है। वो अपने भेद खोलता है। नौकरों पर नहीं खुलते, दोस्तों पर खुलते हैं, भाइयों पर खुलते हैं। वो अपने भेद अपने लोगों पर खोलना चाहता है। अपने शागिर्दों से उसने कहा, मैं तुम्हें नौकर नहीं कहता, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं, और सारी बातें जो बाप ने मुझ पर जाहिर की, बाप से सुनी, वो सारी तुम्हें बताता हूं। आमीन। हम कभी कहते हैं कि इसमें हमारा हिस्सा नहीं है, ये हमारी जरूरत नहीं है, हम पर कैसे खुदा भेद खोल सकते हैं। खुदा के लोग, ईमानदार भी और बहुत सारे खादम भी ये कहते हैं, ये भेद खोलने वाली बात तो हमारे साथ नहीं है, ये तो खुदा नबियों के साथ करता था। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? करंथियों में, पहले करंथियों 4 बाब में पढ़िए, पौलुस रसूल इसको किस तरह से बयान करता है। 4 बाब की पहली आयत में यूं लिखा है, आदमी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझें। आदमी हमको मसीह का खादिम भी जाने, आदमी हमको भेदों का, खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और यहां मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार भी निकले। ये भी बात सच्ची है, मुख्तार दयानतदार निकले। पौलुस कहता है, आदमी हमको मसीह का खादम, ना सिर्फ मसीह का खादम बल्कि खुदा के भेदों का मुख्तार भी समझना चाहते हैं। आदमी चाहते हैं कि खुदा के लोग ना सिर्फ मसीह के खादिम हों, इसके साथ खुदा के भेदों के मुख्तार भी हों। हम खुदा के भेदों को समझने के काबिल हैं, हम खुदा की मुकाशफत को जानें। ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकते हैं? बाइबल में ये लिखा है कि खुदा अपने लोगों पर अपने भेद खोलता है। इमसाल में 30 बाब की 32वीं आयत में क्या लिखा है? इमसाल की किताब में 30 बाब में उसकी 32वीं आयत क्या कहती है? अगर हम इसको गौर से पढ़ते हैं तो खुदा अपने भेद, अपने मुकाशफत का मुखार समझता है। किसको समझता है? 32 आयत में लिखा है, क्योंकि कुछ रोज से खुदावंद को नफरत है, लेकिन रास्तबाज उसके महरम राज हैं। रास्तबाज उसके महरम राज हैं, वो उसके भेद खोलते हैं। खुदा अपने भेद, अपने मुकाशफत आज भी ईमानदारों पर, कलीसिया पर खोलना चाहता है। अपने सरों को झुकाएं,
اور خدا مجھ سے اپیل کریں، خدا اپنے بھید ہم پر کھول دے، اپنے مکاشفت ہم پر کھول